अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। है मेरे हमसफर। कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा। बुआ दीदी, ऐसे डरा को नहीं छोरे। हार्ट अटैक आ गया और मैं मर गई तो? अरे ऐसे कैसे? मरे आपके दुश्मन। कौन से वाले? हमारे तो बहुत दुश्मन है। आपके भी दुश्मन है? अरे आप तो इतने प्यारे हो। प्यारे लोगों को दुनिया बर्दाश्त को नहीं होवे। ये बात तो है, बिल्कुल नहीं होते। इतनी बार मार मार के हटा रही हूँ, फिर भी थारे को समझ आया को नहीं। अरे एक खाने दो ना। अरे भोग लगने दे, फिर खा लियो प्रसाद। अरे कब लगेगा भोग? अब ना बस नाम का लड्डू रह गया हूँ मैं। बस बोलते हो लड्डू लड्डू। इस लड्डू गोपाल को प्रसाद तो खाने नहीं देते। सबर कर ले थोड़ा। कितना टाइम लगेगा? वेद जी को अगर बस में करना है तो पहले बुआ दीदी को शीशे में उतारना पड़ेगा। बुआ दीदी, ये रहा ताजा ताजा मक्खन। आपके माखन चोर नंद किशोर का खास भोग। वैसे आपके इस लड्डू गोपाल को भी बहुत पसंद है मक्खन। और वैसे आपको भी इसी लड्डू गोपाल की फिक्र है। नवेले जोड़े को देख रही है छोरी। देख पायलिया, जब तक तू विधि को फिरेम से बाहर नहीं निकालेगी ना, तब तक खुद देवर्षा के साथ में फिरेम में फिट ना हो पावेगी। हाँ, वो क्या कह रहे? एक म्यान में दो तलवारें रह पावे कोनी। बाकी थे सियाने हो। चार घंटे से सो रही थी। थारे को समझ में आ रहा है ना मैं क्या कह रही हूँ? सही कहा आपने। बुआ दीदी, अरे अरे बुआ दीदी से क्या कर रही है? ढोक दे रही हूँ मैं आपको बुआ दीदी सा। मारेगी के मारे को? रहने दे, तू ठोक दिए बिना ही अच्छी है। हाँ, हमारे को अपनी टांग वांग थोड़ी तोड़वानी है। तू जा, जाके सबको बुला ला। हाँ, पूजा हो तो भोग लगे। मैं अभी आऊँ। ए दिव्या। हाँ बुआ दीदी, जल्द से जल्द भोग देते हैं। आपके लड्डू गोपाल का मुंह थोड़ा फूला हुआ है। लड्डू की तरह। दिव्या बेटा, लखन नाश्ता करके गया? हाँ मम्मी जी, लक्ष्य ने तो रूम में ही नाश्ता कर लिया और वो वहीं से दुकान भी चले गए। थोड़ा तमीज से नाम लिया कर अपने पति का। उम्र में बड़ा समझ के ही सही। एक तो लखन का लक्ष्य कर दिया है। अरे सीख कुछ विधि से। देख, वो वेद को वेद जी कहती है। सॉरी बुआ दी। अच्छा खासा नाम है लखन। फिर से गुणगान शुरू कर दिए? भाभी, थारी विधि बहू की मैं जितनी तारीफ करूं कम है। आज इसने इतने अच्छे से गोवर्धन पूजा की है कि क्या बताऊं। अरे भाभी, एक एक विधि समझी हुई है इसे। कुछ सोच के ही रखा होगा थारी माँ ने थारा नाम विधि। आप बिल्कुल सही कह रही। हाँ भाभी, जरूर कुछ अच्छे कर्म किए होंगे हमारे भैया ने कि विधि इस घर की बहू बन के आई।
और कहीं ना कहीं आपने भी। थारे कोई तो मिली है इतनी अच्छी बहू, क्यों? जी दीदी सा, मैंने भी कुछ अच्छे कर्म किए होंगे। फिर से शुरू हो गए विधि के गुणगान करना। हमारे तो कान पक गए ये सब सुन सुन के। एक्चुअली भाभी, विधि रानी का गुणगान ना कभी खत्म नहीं होगा। आदत डाल लो इसकी। तुम दोनों कुछ कह रही हो? नहीं मम्मी जी। नहीं माँ जी सा, हमने तो कुछ भी नहीं बोला। सुना है क्या तारे को? लगता है दोनों में फिर किसी बात पर अनबन हुई है। पायल को इस बात का फायदा उठाना चाहिए। जे लो जी, गुलाबी सर्दी में खासम खास दोस्त खास गोवर्धन के हाथ से केसर दूध। पायल बेटा, गोवर्धन परोस देगा। आप तो मेहमान हो, हमारे साथ आकर बैठो ना बेटा। हाँ पायल, तू मेहमान है इस घर की। आजा यहाँ बैठ के जिमने। अरे नहीं नहीं बुआ जी, मुझे भूख नहीं है, मैं तो बस परोसने आई हूँ। आप लोग मेरे लिए इतना करते हैं तो मुझे भी कुछ करना चाहिए ना, है ना दीदू? गोवर्धन, जी भाई साहब। जा जाके मेरे कपड़े पैक कर दे। जी भाई साहब, मैंने सब ठाए। जे कहीं मिलाया है इसने दूध में। श्रीनाथ जी की 100 सीआर से भी ज्यादा चतुर है ये पायल। दीदो, आपके लिए। आपको तो केसर वाला दूध बहुत पसंद है ना? वेद जी, लीजिए ना। मैं आती हूँ। हाँ, ना ना कुछ ना, गुलाबी सर्दी वाला दूध पी, केसर वाला पी पी पी।
बुआ जी ने तो गलती से दीदो का ग्लास उठा लिया। दीदी सा, आपका ग्लास तो यहाँ है, आप तो विधि का ग्लास उठा रहे थे। हमारे को तो याद ही नहीं रहा। बात क्या है? बड़ी आदर्श बहू बन रही थी ना आप दीदू। अब दिन भर सोते रहना और पायल रखेगी इस घर के लाडले बेटे वेद का ख्याल। बुआ दीदी, मैं भारती दी के घर जा रहा हूँ। उन्होंने कहा था कि रात वहीं रुकना। हाँ, तो कल मिलूंगा। बहू को न ले जा रहा साथ में? नहीं, वो विधि को यहाँ बहुत काम है ना, इसीलिए। अच्छा माँ। अच्छा बेटा। मारे को थारे को कुछ बताना है। अरे अरे भाभी, क्या है? बात क्या हुई है? सुन लो, पायल ना विधि का मंगलसूत्र पहनने जा रही थी और विधि ने पायल में जोर का चमाट जड़ दिया। हाँ, और फिर विधि बोली तुम्हारी बहन है, मैं थारे को सही रास्ते पे लेके आऊंगी। और फिर पायल ने बोला मारे को फर्क पड़े कोनी, मैं थारी बहन कोनी, मैं थारी सौतन हूँ और मारे को डर किसी के बाप का कोनी। और फिर दिव्या, अभी कुछ देर पहले विधि को पायल ने दूध में कुछ मिला के पिला दिया। हाँ? मिला के पिला दिया? क्या मिलाया? मारे को क्या पता क्या मिलाया। भाभी, इसका मतलब तीर एकदम सही निशाने पे लगा है और दोनों बहनों में जंग छिड़ चुकी है। और इस जंग में मेरा साथ देंगी आप दोनों। हाँ? इतना क्या सोच रही है आप दोनों? वो सुना नहीं है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। फिर हमें तो एक दूसरे की मदद करनी चाहिए ना। मैं जानती हूँ बुआ दीदी की नजर में आप दोनों को अच्छा बने, पर दीदों के रहते ये मुमकिन नहीं है। हमारी बहन कितनी महान है तुझे बताने के लिए आई है हमारे कमरे में। एग्जैक्टली। अरे नहीं इमरती भाभी, मैं तो ये कहने आई हूँ कि दीदों को हटाने में मेरी मदद करो तो बुआ दीदी की नजर में आप दोनों को उठाने की जिम्मेदारी मेरी। मदद दो, मदद लो। आपके घर से फोन आया था, सब लोग आपको बहुत मिस कर रहे थे। पता नहीं आपके बिना वो घर कैसे चल रहा होगा। तुम्हारे घर की चिंता मत कर, तू अपनी चिंता कर। लड्डू को क्यों भेजा भारती के घर बिना बहू के? ब्याह के बाद जोड़ा साथ में जाता है, इतना भी न सिखाया लड्डू को। दीदी सा, आप तो जानते हैं ना कि बच्चे अपनी मर्जी ही चलाते हैं। हमारी कोई सोचे को नहीं। अब क्या करूंगी मैं दिन भर? बुआ दीदी सा, हमारे पास ना आज के दिन के लिए चोखा उपाय है। अच्छा, सुंदरकांड का पाठ करवा लेते हैं। वैसे भी आप जब भी आते हो तब एक ना एक बार तो हो गई है ना? नीचे आके बात सुन। हाँ, थारे ब्याह के बाद 30 बार सुंदरकांड का पाठ करा चुकी हूँ, थारे ऊपर कोई असर तो पड़े को नहीं। आज पड़ेगा कुछ असर? बुआ दीदी सा,
थारी लाडली बहू विधि करेगी ना सुंदरकांड का पाठ, तो सब पे असर हो जाएगा और था को भी पता चल जाएगा कि उसको कितो ज्ञान है। हाँ बहू, थारे से हो पाएगा ये सुंदरकांड का पाठ? तू हमारे को थकी हुई लग रही है, बता। दीदी सा, पूजा पाठ का नाम सुनते ही मेरी बहू में अलग सी शक्ति आ जाती। ये कर लेगी। पर माँ जी सा, मारे को तो विधि बेचारी गोवर्धन पूजा से ही थकी हुई लगी है। मारे को नहीं लगता कि इससे हो पावेगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, हो जाएगा। पाठ कर लेते। चोखो। ठीक है बेटा। पता नहीं इमरती ने क्या चाल सोची है, पर लगता है आज विधि की बेइज्जती होने वाली है दीदी सा के सामने। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। अब तो पाठ करते करते सो जाओ दीदो। 3 नींद की गोलियां डाली थी आपके केसर दूध में। ये दवाई का असर तो नहीं हो रहा है? मारे को भी वही लगे है। विधि को अचानक से इतनी नींद कहाँ आ रही है? कुछ गड़बड़ है। जे जो अभी तूने बोला, सहज बानी सेवक सुखदायक, जेका मतलब कई हो गए। इसका अर्थ ये हुआ भाभी कि अपने सेवकों को सुख देना श्री राम जी की सहज आदत है। ये दीदो तो बहुत दम लगाकर नींद को आने से रोक रही है। कुछ करना पड़ेगा मुझे। तो दीदो बार बार पानी पीकर नींद को आने से रोक रही है। ये ग्लास उनके पास से हटाना चाहिए। ये कहाँ से आया? प्रभु, इसको पानी चाहिए? क्या बोले जा रही है ये? विधि, तुम ये बार बार पानी क्यों पी रही हो? तुम्हें क्या इतनी नींद आ रही है पाठ करने में? नहीं नहीं भाभी, रामचरितमानस की 4 चौपाइयाँ
मैं बचपन से ही पढ़ती आ रही हूँ। अब मैं ये पाठ आंखों से नहीं मन से पढ़ती हूँ। रहने दे, सब दिख रहा है हम लोगों को। झोंके आ रहे हैं थारे को नींद के। कैसे उबासी ले रही है बैठे बैठे यहाँ पे, जमाई फैला रही है। विधि, क्या सच में तुम्हें नींद आ रही थी पाठ करते हुए? झूठ नहीं बोलूंगी मम्मी जी, मुझे नींद आ रही है, पर पाठ पढ़ने के कारण नहीं, मुझे पहले से ही नींद आ रही थी, पता नहीं क्यों। हम तो सब जानते हैं कि तुम कितनी धार्मिक हो, आध्यात्मिक हो। तुम्हें किसी को साबित करने की जरूरत नहीं है बेटा। मैं जानती हूँ मम्मी जी, मुझे किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है, पर बात सुंदरकांड की थी। इतना ही खास है थारे लिए सुंदरकांड, तो आगे की 10 चौपाई बिना पढ़े आंख मूंद के बोल के बता।